बात से परिचित हैं। कोरोना की छुट्टी करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है 4T का मंत्र और दक्षिण भारत के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग के दौरान ये फॉर्मूला दिया। पीएम ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि हमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीके की रणनीति पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना है। इसके अलावा माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर ध्यान देना होगा। जिन जिलों में कोरोना के ज्यादा केस मिल रहे हैं वहां उतनी ही ज्यादा सख्ती रखनी होगी। तीसरी लहर को रोकने के लिए कोरोना के खिलाफ प्रभावी कदम उठाया जाना नितांत आवश्यक है। इस दिशा में स्ट्रैटेजी वही है जो आप अपने राज्यों में अपना चुके हैं, जो आपके लिए भी टेस्टेड एंड प्रूवन मेथड है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट और अब टीका। उधर स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। इसके तहत टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और वैक्सीनेशन का काम तेजी से चलाया जा रहा है। हम यह भी देखते हैं कि जहां 4 मई वाले हफ्ते में 531 जिले देश में ऐसे थे जहां करीब 100 से अधिक केस प्रति रोज आ रहे थे, वह घटते घटते 262 जिले 2 जून वाले हफ्ते में नोट किया गया। और अगर हम 14 जुलाई वाला हफ्ता अब नोट करें तो यह जिले की संख्या घटते घटते अब 73 जिले रह गई है। यानी कि हम देख रहे हैं कि करीब 458 जिलों में ऐसे केसेस में कमी आई है और केस जो इन्फेक्शन स्प्रेड है लिमिटेड ज्योग्राफी में अब काफी हद तक सीमित हो चुका है। इसी समय में अगर हम देखें तो पाते हैं कि जहां देश में एक्टिव केसेस यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या मेडिकल सुपरविजन में थे, कहां एक स्थाई पर 10 मई के समय पर 37 लाख के करीब केसेस थे, उसमें काफी कमी आई है और घटते घटते वह अब 4,30,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश में वैक्सीनेशन के ऊपर एक मिशन मोड में कार्य किया जा रहा है। हम देखते हैं तो पाते हैं कि हमने 39.5 करोड़ का आंकड़ा भी पूरा किया है और फर्स्ट डोज के तहत देश में 31.61 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं और साथ में सेकेंड डोज में 7.92 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की भी जानकारी दी कि कोरोना के खात्मे के लिए वैक्सीनेशन अभियान में 39 करोड़ 40 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। उधर कोरोना के मोर्चे पर एक और बड़ी खबर आई। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर अपने हलफनामे में कहा कि 12 से 18 साल के बच्चों के परीक्षण पूरे होने के करीब है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि परीक्षणों को पूरा होने दें। अगर सारे परीक्षणों के बिना बच्चों को टीके लगाए जाते हैं तो ये खतरनाक होगा। आपको बता दें कि कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने कहा है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में 12 से 18 साल के बच्चों को टीका लगाए जाने की शुरुआत हो सकती है। अस्पताल का बिल घटाएगी वैक्सीन। बीमारियां नहीं करेगी आपकी जेब खाली। अगर आपको मिल चुका है वैक्सीन का साथ तो दूसरी बीमारियों से भी फिक्र की नहीं कोई बात। कोरोना वैक्सीन एक तरफ महामारी के खिलाफ सुरक्षा कवच बनी हुई है तो दूसरी तरफ यह आपके इलाज का खर्च कम करने में भी मददगार साबित हो रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना समेत दूसरी बीमारियों के इलाज में होने वाले खर्च में कमी आई है। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने अपने ग्राहकों के बीच एक सर्वे के बाद ये दावा किया है। सर्वे के मुताबिक जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई उनका अस्पताल का औसत खर्च 2,77,000 आया। वैक्सीन लगवा चुके मरीजों का औसत बिल 2,10,000 रहा। वैक्सीन लेने वालों के अस्पताल खर्च में 24% की कमी आई। 1,104 अस्पतालों में हुए सर्वे के आधार पर यह दावा किया गया है। 45 साल से ज्यादा उम्र के 3,820 कोरोना मरीजों को सर्वे में शामिल किया गया। यही नहीं, जिन लोगों को वैक्सीन लगवाने के बावजूद
कोरोना हुआ उन्हें ठीक होने में कम समय लगा। ऐसे में मरीजों को आईसीयू में जाने की नौबत भी कम ही आई। आईसीयू न जाने का सीधा असर अस्पतालों के बिल पर भी दिखा। वैक्सीन की दोनों डोज लेने वालों के लिए कोरोना की जांच का खर्च भी कम हुआ है। पहले जहां कई जगहों पर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही जाने की मंजूरी थी, वहां दोनों डोज लगवा चुके लोगों को बिना टेस्ट रिपोर्ट के एंट्री मिल रही है। यानी वैक्सीन आपके साथ साथ आपकी जेब की सेहत दुरुस्त करने में भी मददगार है। बार भी कांवड़ यात्रा होगी या नहीं, ये फैसला अब करीब करीब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है। शुक्रवार को हुई सुनवाई में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने यात्रा को लेकर कुछ अहम सवाल उठाए। साथ ही यूपी की योगी सरकार को सोमवार तक दोबारा अपने फैसले पर विचार के लिए वक्त दिया है। इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोर्ट के सवाल ये हैं: केंद्र सरकार यात्रा के पक्ष में नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार अनुमति कैसे दे सकती है? कोरोना की तीसरी लहर के बीच लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? महामारी के हालात में यात्रा से लोगों के जीवन के अधिकार पर आंच नहीं आएगी? मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं, इन सबको समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोग, उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। दरअसल उत्तराखंड सरकार पहले ही कांवड़ यात्रा रद्द कर चुकी है, लेकिन यूपी सरकार ने यात्रा को सीमित संख्या में जारी रखने का फैसला किया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद से दखल देकर यूपी और केंद्र सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा था। आज की सुनवाई में इसी पर बहस हुई। केंद्र और यूपी सरकार का कांवड़ यात्रा को लेकर अलग अलग रुख कोर्ट में दिखा। इसे लेकर ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर तल्ख सवाल दाग दिए। केंद्र ने मौजूदा हालात में कांवड़ियों की आवाजाही को सही नहीं माना है, जबकि यूपी सरकार के मुताबिक यात्रा पर पूरी तरह से रोक नहीं रहेगी। केंद्र का साफ कहना है कि कांवड़ियों के आने जाने से खतरा हो सकता है, लेकिन यूपी सरकार सांकेतिक इजाजत देने पर विचार कर रही है। केंद्र के मुताबिक टैंकरों से गंगा जल देने का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि वो यात्रा के लिए गाइडलाइन बनाएगी। केंद्र सरकार का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने की जरूरत है, लेकिन यूपी सरकार कह रही है कि वैक्सीन लगवाने वालों को इजाजत दी जा सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अगर किसी तरह का गाइडलाइन या कोई आदेश या मार्गदर्शन अगर वो देंगे तो उस पर तो सभी लोग सुनेंगे भी, मगर हमारे यहाँ अभी तक तो जो तैयारी हुई थी कोविड यात्रा के लिए, और उसके साथ बहुत सख्ती से कोविड के प्रोटोकॉल हमारे स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हमने वहाँ दिया भी है गृह विभाग को, और वो कैसे वो किया जाएगा इस पर चर्चा पिछले 3-4 दिन से हो रही है कि अगर कांवड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है। कांवड़ यात्रा सदियों से कायम आस्था का मुद्दा है। हिंदू समाज में कई लोगों के लिए ये बहुत अहमियत रखती है, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं है, धार्मिक आस्था भी नहीं।